मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है जल चक्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर साइकिल। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इसको समझते हैं। जब हम जल चक्र पढ़ते हैं तो हमें कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हम वर्षा से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्षा होती है और वो पानी कहां पड़ता है, या तो जमीन पर पड़ेगा स्थल पे, पहाड़ पे, या फिर नदी में गिर सकता है, या डायरेक्ट समुद्र में, या फिर महासागर में, कहीं तो बरसेगा। पूरी जगह वर्षा, पर सबसे जो गहरा स्थान होता है वो सी लेवल होता है। तो ये पानी कहीं भी हो पर धीरे 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 बहकर वो महासागर में चला जाता है। और इस पृथ्वी पर 5 महासागर है। आई थिंक आप इस बात को जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अब इस पर आपको ध्यान देना है कि जो जल महासागरों में चला गया है तो वहां सूरज की प्रकाश पड़ती है और वहां से उसका वाष्पन होता है। इसका यह मतलब नहीं कि वाष्पन केवल महासागरों में होता है। नदी बह रही है, वहां भी प्रकाश पड़ेगा तो वहां भी वाष्पन होगा। स्थल पे कहीं पानी है, वहां प्रकाश पड़ा तो वहां भी वाष्पन होगा। पर मोटे तौर पे जल का एक विशाल राशि है ना, बहुत ज्यादा मात्रा जो जल है वो कहां स्थित है, महासागरों में। इसलिए हम लोग महासागरों से स्टार्ट करते हैं कि महासागरों की सरफेस पर सूर्य प्रकाश पड़ा। जैसा आप ऐसे समझिए, ये ऐसा आप समझिए, ये महाद्वीप हो सकता है, महाद्वीप, और ये महासागर हो सकता है। यानी महासागर जो होगा हमेशा थोड़ा डाउन होता है और यहां पे वाटर सरफेस है और विशाल मात्रा में जल है। यहां सूर्य है। अब इसका प्रकाश यहां पड़ेगा तो अब यहां से जो वाटर है, जो जल है, ये वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। ये वाष्पन होना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनेगा। इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पन हुआ, वाष्पन के बाद वो ऊपर जाता है। और जब हम गर्मी के दिनों में घर में होते हैं तो ज्यादा गर्मी पड़ता है, द्वार पे आते हैं तो ज्यादा गर्मी आता है, पर जब हम छत पे चले जाते हैं तो थोड़ा कम गर्मी लगता है। इसका क्या मतलब, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडी बढ़ने लगती है। तो ये जो वाष्प जो है ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है, इसको कहते हैं संघनन। ठंडा होना क्या होता है, संघनन। और संघनन जब होता है तो ये बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद फिर यही जो बादल है, जो वाष्पन के सहारे ऊपर गया था, संघनन के बाद बादल, और बादल बन के फिर वर्षण होता है। आप कहिएगा वर्षण क्यों लिख रहे हैं, तो वर्षण और वर्षा में अंतर है। वर्षा केवल द्रव रूप को कहते हैं, और वर्षण ठोस हो, अगर ओला गिर रहा है, वो सब वर्षण होता है। एक साथ में सब कुछ वर्षण बोलेंगे। तो ऊपर गया है तो ओला के रूप में भी गिर सकता है, जल के रूप में गिर सकता है, द्रव रूप में गिर सकता है, ठोस रूप में गिर सकता है। आप ऐसे सोचिए कि बहुत ज्यादा ठोस नहीं और बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं, ऐसे में गिर सकता है, तरल रूप में गिर सकता है। तो जो हो गिरेगा तो उसको वर्षण कहेंगे। लेकिन अगर केवल द्रव रूप में आ रहा है तो उसको वर्षा कहते हैं। ठीक है, वाष्पन हुआ, वाष्पीकरण, फिर संघनन हुआ, फिर वर्षण हुआ, और फिर वो ये वर्षण होगा तो कहां गिरेगा, फिर वही कहीं धरती पर, स्थल पे गिरेगा, पहाड़ पे गिरेगा, नदी में गिरेगा, फिर वो कहां चला जाएगा, महासागर में। तो एक पूरी एक साइकिल चलती है। अब देखिए पूरा साइकिल हो रहा है ना, इसलिए इसको हम चक्र बोलते हैं। तो इस बात को हम एक अच्छा सा डिफिनीशन लिखते हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा डिफिनीशन यह होता है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है, महासागर है ना, महासागर, महाद्वीप और वायुमंडल में चक्कर लगाते रहता है, इसी को हम बोलते हैं जल चक्र। तो इसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं वह प्रक्रम आज भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है। और इस चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।